17 सितंबर वैसे तो हर साल आता है, लेकिन इस साल का ये दिन सियासी मायनों में कुछ खास होने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन को बीजेपी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, नमो गार्डन बनाकर जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। सेवा और समर्पण अभियान के तहत 16 सितंबर को हर जिले के 71 मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो दूसरी ओर युवा कांग्रेस मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रही है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यक्रमों पर भी सवाल उठाए। 17 पर सियासत को देखिए रिपोर्ट। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी 3 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूरे देश में इसे मनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है। बीजेपी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए समाज में रचनात्मक, सामाजिक स्वच्छता अभियान, अन्न वितरण और गरीब कल्याण के कार्यक्रम बूथ स्तर तक करेंगे। इस अभियान को ग्राम और नगर केंद्र के साथ बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी ने 6,88,000 कोरोना वॉलंटियर्स की बड़ी फौज तैयार की है। विश्व का सबसे बड़ा वॉलंटियर्स कार्यक्रम चलाकर पार्टी कोरोना की संभावित चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी में है। इन वॉलंटियर्स की मदद से बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर नया रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश करेगी। साथ ही बीजेपी ने वृक्षारोपण को लेकर नमो गार्डन बनाने की तैयारी की है। इन नमो गार्डन में 17 सितंबर के दिन 71 पौधे रोपे जाएंगे। बात पे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते विशेष गर्व है कि हम ऐसी कीर्ति के जन्मदिन पर हम उनके पूरे 20 दिन तक उनके जन्मदिन से लेकर उनके जो गवर्नेंस हेड हैं उसके 20 वर्ष पूरे रहे 7 अक्टूबर को, उस दिन तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। सेवा और समर्पण, मोदी जी से बड़ा उदाहरण इस विश्व में आज कोई नहीं है, जो सेवा को इसने नीचे स्तर तक ले जाता है, जिसका समर्पण देखकर दुनिया दंग है। समरसता को लेकर, सहकार को लेकर, विचार को लेकर, जो एक हमारा मूल विचार है उसके क्रियान्वयन में जिस नीचे तक वो गए हैं, कोई सोच सकता है कि कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता करने वालों के पांव पखारता हो? हमें उन पर गर्व है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है, कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, तो दूसरी तरफ युवा कांग्रेस इस दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं। साथ ही युवा कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, नमो गार्डन बनाने पर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकारी खर्चे पर इवेंट करने और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया है। नमो गार्डन के लिए जमीन जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा, जबकि पौधों का इंतजाम वन विभाग करेगा। जिसके बाद कांग्रेस ने आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। युवाओं ने मोदी सरकार और भाजपा को वोट इस आश्वासन पे दिया था। जब विपक्ष में मोदी जी थे, तब देश के युवाओं को कहते थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बनाएंगे। परंतु सत्ता में आने के बाद में अपने वादे को वो भूल गए हैं, युवाओं से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। ये याद दिलाने के लिए आज देश का युवा उनके जन्मदिन के अवसर पे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगा और कहीं कोई पकोड़े तलेगा, कोई जूते पॉलिश करेगा और उनको याद दिलाने का प्रयास करेगा कि विपक्ष में आपने जो रोजगार देने का वादा किया था, उस वादे का क्या। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में पौधारोपण होगा। निकायों में 71 पौधे लगाए जाएंगे और सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवियों का सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए देश में बेरोजगारी बढ़ने की भी बात कही है। अब आगे देखना होगा कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर और कितनी सियासत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।